जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन वैशाख अमावस्या आ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 8 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन वैशाख अमावस्या एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। यदि आप लोग भी इस उपाय को 8 मई 2024 यानी कि वैशाख अमावस्या बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 8 मई 2024 यानी कि वैशाख अमावस्या के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 8 मई 2024 यानी कि वैशाख अमावस्या बुधवार के दिन अमावस्या बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। यदि आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी यदि अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य यदि बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की यदि बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको प्राप्ति यदि नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। किंतु उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, यदि वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक दीपक वाला उपाय को हमें वैशाख के महीने का बुधवार अमावस के दिन करना। किस समय, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए वैशाख के महीने का बुधवार अमावस्या
और आप सभी लोग जानते हैं बुधवार के दिन का वैशाख के महीने का बुधवार अमावस्या मतलब शाम का जो समय वह होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप एक दीपक वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय यदि कर रहे हो तो 10 बजे तक भी यदि उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं यदि शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन ज़रूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में यदि आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि होती है जो कि हमारे पूर्वजों को समर्पित होती है, पितरों को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो जो भी अपने जीवन में शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विशेषकर अमावस्या के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। और जो एक दीपक वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अमावस्या के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। और अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की देखिए, अमावस्या का दिन है, एक ऐसा दिन जिस दिन आपको छोटे और सरल से उपायों को करके अपने जीवन के से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। सबसे पहले तो घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अब यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है ना। एक दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको बहुत ही ज़रा सी बिल्कुल नाम मात्र की चीनी डालनी है ना। अब यह दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अच्छा, दीपक जो आप लेंगे यह आटे का दीपक आपको लेना है, मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, आटे का दीपक लेना है। आटे के दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और ये दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। यदि तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तब ये दीपक आप कहाँ लगाएंगे, अपने घर के मंदिर में आप लगा दें। श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने है ना। बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है,